कहते हैं ना, नई नई शादी में शुरुआती दिन बड़े अच्छे होते हैं, तो इसी से जुड़ा हुआ मैं एक सवाल पूछूं। अब आगे भी आप आदित्य के साथ काम करना चाहेंगे या यहीं पर अगर मतलब स्क्रिप्ट नहीं भी पसंद है तभी मैं ये बता, इसमें एक है आई कंडीशन। डोंट बिलीव कि हम साथ में काम करेंगे नहीं करेंगे। आइडियली स्पीकिंग आई वुड लव टू वर्क विद हिम, बट डिपेंड करता है कि हम कब कौन सा ऐसा प्रोजेक्ट या आपकी नई शादी बोल रही है अभी? नहीं एब्सोल्युटली नहीं। आई इनफैक्ट आई विश हिम द बेस्ट। व्हाई आई वांट टू वर्क विद हिम इज आल्सो बिकॉज ये चाहे मराठी फिल्म कर रहा है या ये हिंदी फिल्म कर रहा है या हिंदी सीरीज कर रहा है, he loves this project and he owns it. See, a very good example I'll tell you. इस समय ये 100 करोड़ की फिल्म कर रहा है, कल रात को शूट करके आ रहा है उसका एक पोर्शन, बट डिस्पाइट दैट ही इज इक्वली इन्वॉल्व इन सीक्रेट्स ऑफ द शिलेदार, क्योंकि ये उसके लिए उतना इंपॉर्टेंट है। बहुत शुक्रगुजार है आपने समय निकाला और आप साहित्य में आए, क्योंकि बहुत कम समय हमने आपको दिया हाँ करने के लिए। और नहीं हमें मुझे प्रमोट करना भी था शो, मुझे लोगों तक पहुंचाना भी था, पर मुझे ये भी लगा कि ये बहुत बढ़िया मंच है जहाँ पे साहित्य की बात हो सकती है, हिस्ट्री की बात हो सकती है, और क्योंकि हमारे शो में साहित्य भी है जिसपे इसीलिए यही वजह जिस किताब पे आधारित है। हाँ, चुनाव इसी वजह से Yes. किया गया। लेकिन आदित्य, जब भी आप, ये तो मेन किरदार है, जो अन्य किरदार हैं आपकी सीरीज में, आप अपना तो डिसीजन लेते हैं, आप किन और लोगों का सुझाव इसमें लेते हैं जब आप चयनित करते हैं बाकी किरदारों को? देखो, मुझे लगता है कि एक्टर को जब भी आप चुनते हैं ना, डायरेक्टर का काम आधा कहाँ पे खत्म होता है, जब भी वो कास्टिंग सही करता है। और कोई भी प्रोजेक्ट आप उठा लो, जब भी कास्टिंग सही होता है ना, तभी लोग एंड में जब भी वो शो जब भी आएगा, तभी लोग बोलते हैं कि यार इसके अलावा कोई कर ही नहीं सकता था वो। तो ये कास्टिंग में एक प्रोसेस जो होती है वो बहुत हमारे यहाँ पे ना बहुत कम लोग उसको सही तरीके से करते हैं। बट अगर आप सही टैलेंट को चुनो, मैं नहीं कह रहा हूँ कि स्टार्स, आई एम टॉकिंग अबाउट एक्टर्स। आप सही एक्टर को चुनो उस पार्ट के लिए, तो आपका काम आधा हाफ द बैटल इज वन। तो यू हैव टू ट्रस्ट द एक्टर ऑल्सो। अभी राजीव को चुनने के पीछे जो चीज़ें हमने बात की, तो मुझे ये भी ट्रस्ट उसमें करना ज़रूरी है कि राजीव भी आप खुद का कुछ लाएगा उसमें। अगर मैं खुद उसको बोलूँगा सब क्या करना है मैं दिखा दूंगा, तो कुछ बचेगा ही नहीं जो राजीव कुछ अलग कर पाए। तो जो एक्स फैक्टर होता है ना, वो हर एक इंसान में होता है। जैसे आशीष सर के बारे में बात करता, आशीष जी ने 400 से ज़्यादा फिल्में की है, इतनी फिल्में की है उन्होंने। उनका जो एक्सपीरियंस है वो मेरे पास उसके 10% भी नहीं है। तो वो जब भी सेट पे आके सुझाव देते हैं, तो मुझे लगता है कि 400 फिल्मों के एक्सपीरियंस से एक आदमी आ रहा है जो कुछ बोल रहा है, तो डेफिनेटली वो शो बेटर करने के लिए ही बोल रहा है। और जब भी एक आपकी पूरी टीम आपके फिल्म को या आपके सीरीज को बेटर बनाने के लिए काम कर रही है ना कि सिर्फ मेरा काम कैसे बेटर हो, तो आपको समझ में आता है कि वो सुझाव कौन सी तरफ जा रहा है। तो आई वॉज वेरी लकी एंड वेरी ब्लेस्ड कि मुझे एक ऐसी टीम मिली जिन्होंने अच्छा शो बनाने की तो आप वो क्रिएटिव लिबर्टी देते हैं? 100%। बट व्हाट इफ आप अग्री नहीं करते उस चीज से? तो मैं फिर बोल देता हूँ कि ये लार्जर पिक्चर मुझे पता होता है। उस बारे में साफ गोई से कह देते हैं कि ये नहीं जेल करता है, चाहे कोई बुरा माने चाहे भला माने, सब मान लेते हैं। अब राजीव को पूछना। नेवर। कई बार ऐसा हुआ कि मैं कुछ कर रहा हूँ और उसने बोला कि ये तो मैंने देखा हुआ है राजीव, लाइक यू नो दिस इज द फर्स्ट नेचुरल इंस्टिंक्ट ऑफ योर्स which I know, I have seen your work, so I know this is your first natural instinct. Let's not do it this way, let's do it this way. दूसरा एक्टर जो कि बहुत हमारा एक को एक्टर है, बहुत अच्छा एक्टर है, गौरव अमलानी, वो बहुत मेहनत करता है। वो अपने सीन्स को ना, मतलब उसकी वैनिटी वैन में जाओ तो वहाँ पे रट्टे मार रहा होता है, एक एक उसको अपने डायलॉग के साथ साथ दूसरे के डायलॉग्स भी याद रहते हैं, वो इतनी मेहनत करता है। पर वो जब आता था कभी कभी, तो यूज्ड टू टेल हिम दैट कि एक काम कर, तू सब कुछ भूल जा और जस्ट सिंपल कर जो तू, मतलब नेचुरली ऑर्गेनिकली जो तू जा रहा है ना वो कर, ये मत घुस अब के अंदर की, बिकॉज इसमें इतनी लेयर नहीं है। व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज योर रिएक्शन टू दिस मोमेंट राइट नाउ। सो आई हैव सीन हिम डू दैट एंड ऑल्सो सीन हिम एक्सेप्ट कि अच्छा मैं एक और करूँ क्या, हाँ करना वापस, एक और करूँ क्या, करना वापस। सो ही, एंड आई थिंक एवरी डायरेक्टर शुड बी लाइक हिम, शुड बी वेरी रिसेप्टिव। उसको ये समझना बहुत ज़रूरी है, जो कि आई वुड से डेफिनेशन ऑफ अ गुड डायरेक्टर है, जो सबको साथ में लेके चले, सबकी किसी की कमी को समझना तो वो कमी भी समझे और हर इंसान का बेस्ट एक्सट्रैक्ट करके बाहर निकाले। आई थिंक दैट इज अ वेरी गुड क्वालिटी इन हिम। वही क्वालिटी शायद आदित्य में होगी जो इस सीरीज में निकल कर सामने आई है, और सबका बेस्ट इसमें सामने आया होगा। लेकिन आदित्य, ये हम किसी भी आपका प्रोडक्ट हो, भले ही वो सीरीज़ हो, कोई मूवी हो, जब वो अच्छा करती है ना तो सब अच्छा बोलते हैं, तारीफ़ करते हैं। आपको भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर मंच पर कहने को मिली। जब वो ख़राब करती है, व्हेन इट्स गोइंग डाउन, हाउ डिफ़िकल्ट इट इज़, कितना मुश्किल होता है उस वक्त अपने उस प्रोडक्ट के बारे में बात करना, डिस्कस करना, इंटरव्यूज़ देना, या इस किसी मंच पर आना, टेढ़े मेढ़े सवाल पूछे जाना। कैसे आप उसको फेस करते? देखो, मुझे लगता है डायरेक्टर ना वो
वो अपने वो माँ बाप जैसे होता है, वो बच्चा उसका प्रोजेक्ट होता है, आपको खड़ा रहना बट पड़ता है। नथिंग सक्सीड्स लाइक सक्सेस ना। No, no, it is- अच्छा it is- कर गया तो बढ़िया देखो, है, देखो, देखो, शाबाशी देंगे सब। अगर आपका बच्चा फेल होता है ना एग्जाम में, तो आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है उसको अगली बार सक्सीड करने में। प्यारा तो वही बच्चा होता है ना जो सक्सीड हुआ, जो पास हो गया। दुनिया के लिए, पर आपके लिए सारे बच्चे सेम ही है। मैं तो वैसे देखता हूँ, मैं देखता हूँ कि अगर इनफैक्ट कोई मेरा अगर शो या फिल्म अगर नहीं चल रही है, तो उसको ज़्यादा मेहनत करके उसको प्रमोट करना है, ज़्यादा मेहनत करके। अगर देखो लोगों को पसंद नहीं आता है, तो आपको एक्सेप्ट करनी भी ज़रूरी है कि आप एक्सेप्ट कर लो कि लोगों को नहीं पसंद है, आप अगली बार बेटर कर लो। पर मैं ये भी देखता हूँ कि हमें अपने यहाँ पे ना क्रिटिक्स बहुत ज़्यादा, अभी बहुत ज़्यादा हो गया है कि सब क्रिटिक कर रहे हैं, सब कोई ना कोई तो एक रिव्यू डाल रहा है, कोई सोशल मीडिया पे ट्विटर पे लिख रहा है। तो आपको भी पता होना बहुत ज़रूरी है कि ऐसे कौन लोग हैं जिनकी आपको सुननी है। तो मैं हमेशा कहता हूँ कि कोई भी डायरेक्टर हो, प्रोड्यूसर हो, अगर आपके इर्द गिर्द 2-3 ऐसे लोग हैं जिनको आप जानते हो और जिनका कहना आप मानते हो, तो फिर इन ऐसे लोगों के साथ ना आप काम करो और ऐसे लोगों को अपना कंटेंट दिखा के उसमें सुधारना करके ही रिलीज़ करो। तो मैं उसके बाद फिर नहीं दिखता, ज़्यादा सुनता नहीं हो। देखो अगर नंबर्स वाइज नहीं वर्क हुआ तो अभी आप कुछ नहीं कर सकते। जैसे फिल्मों के लिए बहुत बार उसका सही टाइमिंग, उसका रिलीज़ का, उसका प्रमोशन का डायरेक्टर के हाथ में नहीं होता है। जैसे हमारे हाथ में नहीं है कि हम कितने अलग अलग प्लेटफॉर्म्स में जाके उसको प्रमोट कर सके, पर अगर आप कर सकते हो तो आपको करना ही चाहिए। और अगर आपका प्रोजेक्ट कैसे भी हो